वरदान ट्रेडिंग में अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां सारे यूट्यूबर आपको लॉस करवाते रहते हैं, आपको फंसाते रहते हैं, गलत जगह बाई सेल करवा देते हैं। जहां सारे टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर सब आपको लॉस करवाते हैं, ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो औरों की तरह आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से डेली बचवाता है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे वाले दिन के लिए भी हमने कहा था कि साइडवेज रहेगा, ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस होने के चांसेस है। बहुत से लोगों ने जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जिन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने ट्रेडिंग नहीं की और लॉस से बचे। सेम डेट आज के दिन मंडे के दिन के लिए भी हमने कहा था कि मंडे भी कुछ खास होगा नहीं, तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आज भी जिन लोगों ने हमारी बात मानी सुनी होगी वो लोग लॉस से बच गए होंगे। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आप ज्वाइन कीजिएगा, वो भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। कैसे? जहाँ काफी सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर आपको गलत जगह बाई सेल करके फंसवा देते हैं कि यहाँ आप पुल बाय कर लो, यहाँ आप पुट बाय कर लो, फंसा देते हैं। लेकिन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको बाई सेल नहीं करवाती, लेकिन आपको ये बताती है कि आप कहाँ फंस सकते हो, आपको कहाँ लॉस हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो इसलिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी काफी फायदेमंद है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि इस बायर कैंडल के आने के बाद जहाँ सभी लोग बुलिश थे, जहाँ हर एक यूट्यूबर, एडवाइजर, ठीक है, हर एक टेलीग्राम वाला, हर एक इंसान, जिस दिन ये कैंडल आया था ना, थर्सडे वाले दिन, उस दिन हर एक इंसान यहाँ बाय 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 चिल्ला रहा था, लेकिन एक हम ही थे जो हम कह रहे थे कि बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो फंसोगे। और ये जो हो रहा है अभी कि यहाँ कुछ दिन रुकता हुआ दिखेगा, मार्केट 2 दिन हो गए रुक ही रहा है। ठीक है, नो डाउट जब तक ये ग्रीन कैंडल खड़ा है, जैसा कि सभी कह रहे हैं कि और ऊपर चला जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है, नो डाउट एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग टाइप में एक अच्छा बायर कैंडल है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी मुझे खटपट लग रही है, वो थोड़ी सी मुझे चुभ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, आप खुद एक बार थोड़ा सा सेंस लगाओ, एक बार है ना ट्रेडर के माइंडसेट से सोचो, एक बड़े इन्वेस्टर या एफआईआई के माइंडसेट से सोचो कि अगर ऐसे बड़े बायर कैंडल अगर नीचे आए तो हमें समझ में आता है कि और ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन ऊपर के लेवल पे आके ये बायर कैंडल देने का मतलब क्या है? तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, क्या? बुल ट्रैप। इसका एक ही मतलब है मेरे दोस्तों, बुल ट्रैप। और इस ट्रैप में फंसेगा कौन? रिटेल कम्युनिटी। ठीक है, रिटेल कम्युनिटी, इसमें कौन फंसेगा? सिर्फ रिटेल कम्युनिटी, ना कि एफआईआई वाले। ठीक है, रिटेल रिटेल इन्वेस्टर यहाँ फंसेंगे। और उनको फंसाएगा कौन? एफआईआई ने अपना काम कर दिया ये बड़ा कैंडल देके, बाकी की बची खुची जो कसर है वो कौन करते हैं? टेलीग्राम वाले। वो उन पे आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो क्योंकि वहाँ काफी भीड़ होती है। जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, मेरे को लगता है वो भी बिके हुए हैं, क्योंकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं, लोगों को फंसवा देते हैं। बड़ा कैंडल आ गया, बाय करो, स्टॉक्स बाय करो, यहाँ दे रहे होंगे बहुत से टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर, जो नए नए ट्रेडर है, स्टॉक्स में भी पोर्टफोलियो बना रहे होंगे यहाँ, कॉल ऑप्शन बाय कर रहे होंगे, हर ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे होंगे, फ्यूचर बाय कर रहे होंगे। ठीक है, और एडवाइजर, बहुत से एडवाइजर लोगों पे भी आप बहुत ट्रस्ट करते हो। ठीक है, वो लोग भी यहाँ आपको ब्रेकआउट पे कॉल बाय करवा रहे होंगे। ठीक है, और आपको फ्यूचर स्टॉक्स बाय करवा रहे होंगे। ब्रोकरों पे भी आप बहुत ट्रस्ट करते हो क्योंकि वो पैसा नहीं लेते। तो भाई साहब, हर इंसान जो पैसा नहीं लेता जरूरी नहीं है कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन ही देगा। तो मेरी ये बात थोड़ी सी आप समझ ले, है ना। देखो यहाँ मैं आपको आप सीधा सा एक थोट समझना, सभी लोग बड़े हैं, अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो बच्चे तो हो नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग और कान खुला करके एक चीज सोचना कि मार्केट कितना चल चुका है, अपना लो लगा के। ठीक है, लो देखिए, सेम डेट जब ये लो लगा ना 21,700 वाला, तब यहाँ क्या नॉइज था? ट्रम्प वाला। ट्रम्प वाला ही नॉइज था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ट्रम्प ने टेरिफ बढ़ा दिया, यहाँ ट्रम्प वाला इशू था। टेरिफ क्या भूल गया। ठीक है, यहाँ कौन सा इशू था? यहाँ ट्रम्प वाला इशू था। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट अब क्रैश हो जाएगा, मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला और उसके बाद इस लेवल की तरफ झांक के नहीं देखा। फंसा कौन? रिटेल कम्युनिटी, जो नए नए ट्रेडर हैं, डेली लॉस करते हैं। फंसाया किन लोगों ने? एडवाइजरों ने, टेलीग्राम वालों ने, ब्रोकरों ने, यूट्यूबरों ने, सबने हा हुल्ला कर दिया था, बहुत ज्यादा नॉइस कर दी थी, शोर कर दिया था कि भाई अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी दिन मार्केट ये ग्रीन कैंडल देता है और उसके बाद इस लेवल के पास आता नहीं है। अब सेम कंडीशन यहाँ ऊपर के लेवल पे। आप खुद एक चीज सोचो, देखो मैं आपको सिंपल सा है ना, थोड़ा सा दिमाग खुला कर लो अपना। मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, काफी आपके फ्यूचर में काम आएगी, आपको लॉस से बचा लेगी। मार्केट इतना चल गया 21,700 से, ये आ गया 25,100। ठीक है, मतलब
21,700 से 300 पॉइंट वो डाल दो, कितने हो गए? 22,000, 3,000, मतलब 33-3400 पॉइंट चल गया। और वहां यहाँ आके ये ग्रीन कैंडल क्यों दिया गया? ये सिर्फ ग्रीन कैंडल इसलिए दिया गया ताकि यूट्यूबर, टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है वो बाय बाय चिल्लाए और FIDI का काम बन जाए। आप खुद देखो ना, इस कैंडल के आने के बाद ये मार्केट रुक क्यों गया? मतलब एक अच्छा वोलेटाइल मार्केट होने के बाद इतना रुक क्यों गया? आप खुद सोचो। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने भी यहाँ टेलीग्राम वालों के कहने पे या एडवाइजर या ब्रोकरों के कहने पे यहाँ जिसने भी कॉल बाई की थी वो नेट टू नेट लॉस में बैठा है। ठीक है। प्रॉफिट में भी नहीं आया होगा अभी, है ना? दूसरी चीज, चलो ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने लॉजिक समझा दिया। अब दूसरा लॉजिक, सेम लोकेशन है, आप देखोगे कि सेम कैंडल है, ये मिलता जुलता ही एक अच्छा बायर कैंडल है। यहाँ पर भी देखो सेम नॉइस था, सेम शोर मचा रखा था लोगों ने, बाय बाय बाय, स्टॉक बाय करो, फ्यूचर बाय करो, कॉल बाय करो। आप जो खुद सोचो कि जिन लोगों ने ये स्टॉक में पोर्टफोलियो बनाया होगा, किसी ने 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया होगा ना, तो यहाँ उसको ये मान लो कि यहाँ तो उसको निकाल ही दिया गया होगा, लॉस में होगा। और जिन लोगों ने भी यहाँ पोर्टफोलियो बनाया था वो अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं आए होंगे, कोस्ट पर भी नहीं होंगे। ठीक है, कोस्ट पर भी नहीं होंगे क्योंकि इंडेक्स मैनिपुलेट हुआ है, स्टॉक्स उतने नहीं भागे हैं। तो सेम वही चीज हो रही है। अब देख लो, कैंडल भी सेम, लोकेशन भी सेम, और हरकत भी सेम। FIDI वालों ने यहाँ पर भी रिटेल कम्युनिटी के माइंडसेट के साथ खेला था, एक अच्छा बायर कैंडल दिखा के, और उसके बाद उनको लॉस में बिठा दिया। और सेम वही हरकत यहाँ हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर दिमाग खुला करके सोचोगे ना तो ये चीज आपको क्लियरिटी से समझ में आएगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इस बायर की जो लोकेशन है वो काफी गलत है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने से बचो। ठीक है। ये एडवाइजर, टेलीग्राम ब्रोकर, ये लोग बेकार हैं, ये सिर्फ आपको लॉस देंगे, कमिटमेंट दे देंगे बड़ी बड़ी कि इससे बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, चिल्लाने से कि 30,000 चला जाएगा या 10,000 चला जाएगा निफ्टी, वो सब नहीं है। आपको लॉस बचाना है तो डे टू डे एनालाइज करना पड़ेगा, तो डे टू डे चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब आज कैसे लॉस किया लोगों ने वो मैं आपको और बता देता हूँ। ठीक है। ये देखिए, जब ये ब्रेकआउट आया ना, जब ये पहला ब्रेकआउट आया, तब यहाँ बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब, और जो नए नए ट्रेडर है उन सब लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया है। ये मैं देख रहा था, टेलीग्राम वाले तो काफी खुश हो रहे थे, देखो मार्केट और ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कई यूट्यूबर कह रहे थे देखो मार्केट ब्रेकआउट कर दिया और ऊपर जाएगा। फिर ये जब दूसरा ब्रेकआउट आया तो वो लोग और चिल्लाने लग गए कि देखो मार्केट और ऊपर जाएगा, कॉल बाय करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखना ये प्राइस देखो, ये कॉल का स्ट्राइक प्राइस देखो। ठीक है। ये टेलीग्राम वाले एडवाइजर, ब्रोकर यही करते हैं, लेकिन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, हम ऐसे नहीं करते। हम आपको बताते हैं सिर्फ ये कि कहाँ आपको लॉस हो सकता है, क्यों आपको लॉस हो सकता है, और लॉस से कैसे आप बच सकते हो। हम सिर्फ इतना बताते हैं। यहाँ आपको लाखों रुपए कमाने का कमिटमेंट नहीं दिया जाता है भाई, और ना कभी दिया जाएगा। सिर्फ आपको डेली बेसिस पे ये बताया जाएगा, लाइव मार्केट में आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपकी कोई भी क्वेरी, अगर आप फंसे भी पड़े हैं किसी ट्रेड में, तो हम आपकी हेल्प आउट कर देंगे कि आप गलत जगह हो या सही जगह हो, या फिर आपने गलत बाय किया है या गलत सेल कर रखा है, हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ सभी लोगों ने कॉल बाय किया, टेलीग्राम एडवाइजरों ने, ब्रोकरों ने, सबने करवा दिया। जो नए ट्रेडर खुद से करते हैं बिना सीखे, जिनको सीखने का कोई चस्का ही नहीं है, उन लोगों ने भी यहाँ कॉल बाय किया। और जब यहाँ नीचे आया ना, तो एक बीमारी और है जिसको हम कहते हैं एवरेज। लोग एवरेज और करते हैं। आप खुद सोचो यार कि आपको किसी पोजीशन में लॉस चल रहा है, आप उसको एवरेज करके क्या ही उखाड़ लोगे? ठीक है। तो लॉस का एक सबसे बड़ा कारण है एवरेज का। जहां आपको 10 रुपए में लॉस हो रहा है ना, यहाँ आपने 10 रुपए और ऐड कर दिए, तो यहाँ आपको 20 रुपए में लॉस होगा अगर आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाता है। तो ये एवरेज वाली बीमारी छोड़ दो दोस्तों, ये गलत बात है। ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि कल किस हिसाब से ओवरऑल लॉस हो सकता है, रिटेल कम्युनिटी को कैसे लॉस करेंगे, एडवाइजर और टेलीग्राम वाले कैसे आपको अंधाधुंध लॉस करवाएंगे। अगर आप उनके साथ वर्क करते हैं तो ना करो, मेरी मानने में सीखो भाई, प्रैक्टिस करो, जितना हो सके सीखो। लेकिन है ना, एडवाइजर, टेलीग्राम, इन सबके भरोसे आप सिर्फ लॉस करोगे, वो तो थमा के चले जाएंगे कि कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, उल्टा पड़ जाएगा तो बहाने मारेंगे। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, ये कब क्या कैसे फंसाते हैं वो भी दिखा दूंगा लाइव। ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये टेलीग्राम वाले कैसे फंसाते हैं, फिर ये बहाने कैसे मारते हैं। और ये जो रिटेल कम्युनिटी या इनके टेलीग्राम ग्रुप में जितने मेंबर है वो खाड़ कुछ नहीं पाते इनका, ना कॉल कर सकते ना मैसेज कर सकते। ठीक, आपको लॉस से बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। चलिए, निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का ये जो लेवल है, ठीक है, ये वाला हम लेवल ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है जो है 24,976 का,
या 24,000, 25,000 का आप मान लो, ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बेरीज है, ठीक है। और एक सपोर्ट का लेवल, अच्छा सपोर्ट का लेवल कहाँ है, 24,800 पे। मतलब अभी जो निफ्टी के पास ये एक्सपायरी की रेंज अभी तक बन रही है, वो बन रही है 25,120 से लेके और 24,800 की। ओके, तो सबसे पहली चीज तो अगर किसी सेनारियो में निफ्टी आपको इस लेवल का 24,800 का ब्रेकडाउन करता हुआ दिखता है या इस लेवल पे आता हुआ दिखाई देता है, तो सबसे पहली बात तो है ना, लोग टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं, यहाँ सब आपको है ना पुट बाय की राय दे रहे होंगे, मत लेना, फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के अगर आप यहाँ पुट बाय करोगे ना, तो फंस जाओगे। अगर यहाँ आपको मार्केट मिलता भी है या इस लेवल का ब्रेकडाउन कर भी देता है, तो किसी की मत सुनना भाई। मैं एक चीज बोलूंगा कि यहाँ देखो कंफर्मेशन क्या मिल रहा है। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है ना, तो मैं नो डाउट यहाँ से यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड करूंगा, जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। इस ब्रेकआउट तक के लिए एक बार को सी ट्रेड बन सकता है अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो, ठीक है। दूसरी बात, अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आने दूंगा मैं, ठीक है। या फिर जो समझदार ट्रेडर है वो बाउंस का वेट करेगा, और जब बाउंस में कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा ना, तो यहाँ से वो पुट का ट्रेड बनाएगा। दो सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तीसरा सिनेरियो, अगर पुट ट्रेड करना भी है तो समझदार ट्रेडर है ना, इस लेवल पे जब इसका ब्रेकडाउन आ रहा होगा या इस लेवल पे आ रहा होगा, यहाँ कोई वीक बियरिश या पुट का कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से वो पुट का ट्रेड करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, अच्छे से पढ़ लेना ये चैप्टर। जो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ ना, यही मार्केट में डेली बेसिस पे प्ले आउट होते हैं। बाकी वो देखो लाइनें खींचना सस्ता एनालिसिस मैं नहीं करता भाई, प्रॉपर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं हम, और लॉस से कैसे बचाना है सिर्फ वही बात करते हैं कि हम लॉस से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। और फंसते कैसे हैं और फंस कैसे सकते हैं, हम उन्हीं चीजों पे बात करेंगे। ओके। दूसरी चीज, अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाता है आज के लो के नीचे निफ्टी, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे, ये दो सिनेरियो होते हैं। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आपको ये टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर या जो नए नए ट्रेडर है वो भाई मेरे पुट बाय मत करना, और टेलीग्राम एडवाइजरों के सुन सुन के इन दोनों ही सिनेरियो में पुट बाय मत करना। अगर पुट बाय भी करना है ना, तो मैं तो ये बोलूंगा कि बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही पुट बाय करना, वो भी ज्यादा दूर के लिए नहीं, सिर्फ यहाँ तक के लिए। ओके, ये क्लियर है, ठीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन सिनेरियो या गैप डाउन सिनेरियो बनता है और कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो सी का ट्रेड करना, फ्लेक्सिबल रहो। मार्केट जो प्रेजेंट कर रहा है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है ना, वो प्ले आउट करना सीखो, कभी लॉस नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट रखो। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल की। अब सपोज दैट कि है ना गैप अप खुल जाता है आज के हाई के ऊपर, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि फ्लैट खुले और ब्रेकआउट कर दे। तो इन दोनों ही सिनेरियो में आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ टेलीग्राम वाले हाहाकार करने लगेंगे। आपका एडवाइजर आपके पिछवाड़े में घुस जाएगा कि यहाँ कॉल बाय करो, ठीक है। आपका ब्रोकर आपके पिछवाड़े में घुस जाएगा कि यहाँ कॉल बाय करो। और जो नए नए ट्रेडर है उनके पिछवाड़े में खाद चलने लग जाएगी, यहाँ कॉल बाय करो, ठीक है। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ कॉल बाय नहीं करेगा, वो यहाँ तसल्ली से वेट करेगा कंफर्मेशन का, वो शोर शराबे में नहीं आएगा। अगर यहाँ कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो वो यहाँ से यहाँ तक के लिए खुद का ट्रेड बनाएगा और उसमें प्रॉफिट बनाएगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो भी वो मान लो कि दो तीन कंफर्मेशन लेगा, फिर यहाँ से सी का ट्रेड बनाएगा, सी ट्रेड लेगा और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा। क्यों? क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा है, निफ्टी है ही ऐसी जगह। सब अभी अभी कोई नहीं सोच रहा कि अभी यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, सब यही सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज, अगर कॉल खरीदना भी है तो समझदार इंसान डिप का वेट करेगा यहाँ तक, तो डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेगा। ये था हमारा निफ्टी का। तो निफ्टी में नीचे की तरफ के लिए और ऊपर की तरफ के लिए मैंने सारे सिनेरियो बता दिए कि कैसे आप लोग फंस सकते हो और कैसे आप लोग फंसने से बच सकते हो। तो फॉलो करना ना करना, सीखना ना सीखना, वो आपके हाथ में, मेरा काम है बताना। मुझे अच्छा लगता है बचाना भाई लॉस से, तो मैं आपको बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ऑल ओवर फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वो बुलिश ही है, लेकिन इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे ये बेरिश है, जो कि है 26,555 का। ओके, अब मान लो कि इस लेवल के नीचे अगर, इन लोज के नीचे अगर खुल जाता है ना फाइनेंशियल निफ्टी, इन लोज के नीचे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर दे, है ना। तो आपको एक चीज यहाँ देखनी है कि यहाँ बहुत ज्यादा शोर होने लग जाएगा, टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर सब पिछवाड़े में घुस जाएंगे। देखो ब्रेकडाउन आ गया भाई, पुट बाय कर लो,
लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, जो डेली प्रॉफिट करता है भाई, वो इनकी सुनेगा ही नहीं, वो यहाँ कंफर्मेशन देखेगा। अगर उसको पुट बाय करना है तो वो बाउंस का वेट करेगा, ठीक है। और बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक के लिए वो एक पुट बाय करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ब्रेकडाउन पे या गैप डाउन पे यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो वो कॉल का ट्रेड बनाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये दो सिनेरियो हैं, ओके। और अगर यहाँ अगर मिलता है ना, तो यहाँ पुट बाय करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, चाहे कितना ही ज्यादा शोर हो रहा हो। बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के इन लेवल्स पे पुट बाय करने की कोशिश मत करना, वरना हाथ जल जाएंगे, लॉस हो जाएगा, ओके। चलिए, अब मान लो कि आज के हाई के ऊपर गैप अप की खुले फाइनेंशियल निफ्टी कल के दिन, या फिर है ना फ्लैट खुले और तेजी से ब्रेकआउट कर दे, तो भाई बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर काफी खुश हो जाएंगे, छाती चौड़ी कर करके, कूल्हे चौड़े कर करके चिल्लाएंगे कि भाई साहब यहाँ कर लो कॉल बाय, ठीक है। जो नया ट्रेडर है वो तो आंख बंद करके कॉल बाय कर लेगा भाई साहब, फिर उसके पिछवाड़े में उड़ता तीर घुस जाएगा। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, वो यहाँ गलती नहीं करेगा, ठीक है। ना गैप अप पे ना ब्रेकआउट पे, वो कंफर्मेशन का वेट करेगा। अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो कॉल बाय करेगा और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा। अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्म सॉरी बियरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ तक के लिए पुट का ट्रेड बनाएगा, ट्रेल करता चलेगा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप का वेट करेगा, तो डिप में फिर वो बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेगा और फिर वो कॉल का ट्रेड बाय करेगा। आप खुद देख लो ना कि जो लोग यहाँ आज फाइनेंशियल निफ्टी में यहाँ ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, यहाँ बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा है, ठीक है। बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर, यूट्यूबर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे भाई। जो नए नए ट्रेडर है, देखो ब्रेकआउट आ गया, कॉल बाय कर लिया और उनकी मार ली मार्केट में। तो जो समझदार प्राणी है उसके तो नहीं, वो तो नहीं मरवा पाया होगा मार्केट से। लेकिन जो अदर है ना भाई, जिनके कीड़ा है ब्रेकआउट ट्रेड करने का, बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ट्रेड करने का, तुकबाजी में ट्रेड करने का, बिना सीखे ट्रेड करने का, टेलीग्राम वालों पे ट्रेड करने का, एडवाइजरों पे ट्रेड करने का, ब्रोकरों पे ट्रेड करने का, उसकी मार्केट में जरूर मार ली होगी ब्रेकआउट जो भी ट्रेड कर रहा था, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी पे। तो मिड कैप निफ्टी का भी अगर मैं आपको हाल बताऊं आज का, तो बहुत से टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर है ना, यहाँ कॉल बाय दे रहे थे। जो नए नए ट्रेडर है ना, उन लोगों ने भी यहाँ कॉल बाय किया होगा इस ब्रेकआउट पे, ठीक है। दूसरी चीज, इस ब्रेकआउट पे, जबकि ब्रेकआउट बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन ये ब्रेकआउट लेवल पे है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ टाइम ये फेलियर का केस बनता है, यही अभी निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। ये फेलियर प्रून है भाई, ये फेलियर प्रोन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि है ना, ये जो है ये फेल होने वाले सेटअप है। अगर आपको टॉप पे ऐसे सिनेरियो में कोई बुलिश सिंगल्फिंग या बुलिश पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ ट्रेड करने लायक नहीं होता। हाँ, इसके बाद ये जो रेड कैंडल आया, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती तो हम एक बार को कॉल ट्रेड कर सकते थे, अदरवाइज ये अकेला सेटअप तो सिर्फ आया ही फंसाने के लिए था। इस बुलिश सिंगल्फिंग पे भी लोगों ने सी बाई की होगी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ बाउंस आ रहा था, ये इस कैंडल पे लोगों ने कॉल बाय की होगी, और इन सभी कॉल बायर को मार्केट ने तबाह कर दिया, लॉस में बिठा दिया, ये सच है भाई। तो मार्केट को जैसा आप सोच रहे हैं उतना इजी है नहीं प्रॉफिट बचाना। चलिए, अब देख लेते हैं कि कल अगर आपको लॉस से बचना है तो मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो रहेंगे। ओवरऑल मिड कैप निफ्टी 12,812 के नीचे नीचे बियरिश है, ठीक है। और इसके पास नीचे सपोर्ट का लेवल है अच्छा वाला, वो कहाँ है, वो यहाँ पे है, ओके। तो अगर किसी सिनारियो में यहाँ आपको मिड कैप निफ्टी मिलता है ना, फ्लैट खुल के आए या कैसे भी आए, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना। बिना स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के इस लेवल पे आपको पुट खरीदने की गलती नहीं करनी। उल्टा, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कॉल का ट्रेड इजीली बनेगा, ठीक है। या फिर अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो फिर पुट का ट्रेड बनेगा, ओके। चलिए, अब मान लो और सिनेरियो क्या बनते हैं मिड कैप निफ्टी में नीचे की तरफ के लिए। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है आज के लो के नीचे, कल के लो के नीचे, ठीक है। या फिर अगर फ्लैट खुलता है और ब्रेक डाउन कर देता है, तो इन दोनों ही सिनारियों में इन टेलीग्राम एडवाइजरों वालों की मत सुनना भाई, ब्रोकरों की मत सुनना। कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक पुट बाय मत करना, वरना यहाँ नया ट्रेडर जिसकी खाद चलती रहती है, ब्रेकडाउन ट्रेड करने की बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, वो यहाँ पुट बाय करेगा। टेलीग्राम एडवाइजर सबके सब यहाँ पुट बाय करवाएंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा वो यहाँ बिना कंफर्मेशन के पुट बाय नहीं करेगा। अगर कंफर्मेशन मिलता भी है तो यहाँ तक के लिए, इस ब्रेकडाउन तक के लिए पुट बाय होगी,
और यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से कॉल बाय होगी, ठीक है। या फिर अगर पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करके, देखो सब्र रखोगे ना कुछ मार्केट कंफर्मेशन देगा ही देगा। लेकिन जल्दीबाजी करोगे ना तो मार्केट आपकी लेगा ही लेगा, ये चीज तो आप ध्यान रखना। लॉस आपको देना पड़ेगा अगर आप जल्दीबाजी में हो ना, सब्र नहीं है आपको। आप किसी भी कंफर्मेशन के साथ नहीं जा रहे हो, कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन पे ट्रेड करो, वरना लॉस होना ही होना है, ठीक है। अब मान लो कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है इन हाइस का, पहला सिनेरियो मिड कैप निफ्टी कल के दिन, है ना, या फिर इन लेवल्स के ऊपर ही खुल जाता है, तो जो नए नए ट्रेडर है जिनके खास होती है बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करने की, तो वो यहाँ सी बाय करेंगे। और जिन टेलीग्राम और एडवाइजर के भी खास है ना, वो यहाँ कॉल बाय करवाएंगे, आप देख लेना। लेकिन जो समझदार ट्रेडर है ना, वो भाई साहब यहाँ तसल्ली से सब्र के साथ बैठेगा, शिकारी सब्र से रखता है, सब्र से शिकार करता है। यहाँ अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो सी बाय करेगा और स्ट्रिक्टली ट्रेड करेगा। यहाँ अगर वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ तक के लिए पुट ट्रेड बनेगा, या फिर यहाँ तक के लिए एक अच्छा खासा छोटा सा यहाँ ट्रेड बनेगा पुट का। या फिर अगर कॉल बाय भी करेगा तो वो डिप का वेट करेगा, और फिर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ से कॉल के लिए बाय करेगा। देखो दोस्तों, अभी मार्केट ऐसी जगह है जहां ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत खतरनाक है। मैं इस चीज को क्लियरिटी से कह दूं, बाकी आपकी मर्जी भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको क्लियर बताऊं, जो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ भाई, ठीक है। मैं आपको आज एक सच बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम वाले यहाँ कैसे आज लोगों को कॉल बाय करवा के फंसा दिए, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरिटी से दिखा दूंगा भाई, यहाँ लोगों ने कैसे कॉल बाय करवाया, टेलीग्राम एडवाइजरों ने और ब्रोकरों ने, तो कैसे फंसा दिया मार्केट ने। एफआईडीआई वाले ने पहले यहाँ ब्रेकआउट दिखाया और लोगों ने कॉल बाय करी, ठीक है। आप खुद सोचो ना, जो लोग यहाँ कॉल बाय कर रहे थे, ठीक है, बैंक निफ्टी चला ही इस हिसाब से है कि इतना ऊपर चला गया ना मार्केट, तो भी कॉल ऑप्शन ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर भी लोगों ने कॉल बाय की होगी, तो उसमें भी कॉल ऑप्शन ज्यादा बड़े नहीं होंगे। लेकिन है ना, टेलीग्राम एडवाइजरों ने चिल्ला चिल्ला के, या नए ट्रेडरों जिनको खाद रहती है, उन लोगों ने यहाँ कॉल बाय करी और उनको मार्केट ने खत्म कर दिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी के पास जो अच्छा अभी सपोर्ट का लेवल है वो यहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है, 55,000 के पास, है ना। अगर इस लेवल पे अगर आता है ना, यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो एक सी का ट्रेड अच्छा बनेगा। यहाँ बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट का ट्रेड नहीं करना, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कॉल का मिलने के चांसेस काफी होते हैं सिनेरियो में, तो यहाँ तक के लिए कॉल का ट्रेड बनेगा। इस लेवल पे बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट का ट्रेड मत बनाना भाई, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट होता है, सॉरी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, या फिर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन करता है, तो इन दोनों सिनेरियो में भी है ना, टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर सब यहाँ, उन नए नए ट्रेडर है, वो सब यहाँ पुट बाय करेंगे। लेकिन आप बिना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अगर यहाँ से कॉल की मिलती है तो कॉल बाय होगी, पुट की अगर मिले भी कंफर्मेशन तो यहाँ तक के लिए पुट होगी, या फिर अगर पुट खरीदना भी होगा तो बाउंस का वेट करके और फिर पुट का ट्रेड यहाँ से बनेगा, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं, ऊपर जैसे डेली फंसा रहा है वैसे फंसना मत, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। अगर मान लो कि ब्रेकआउट आता है या फिर गैप अप खुलता है, ठीक है, तो यहाँ बहुत हा हुल्ला हो जाएगा, सी बाय करो सी बाय करो। टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं जो डेली लॉस करते हैं, सबके सब इन दोनों सिनेरियो में कॉल बाय करेंगे। लेकिन जो समझदार ट्रेडर होगा ना, वो यहाँ बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल की तरफ नहीं जाएगा। अगर यहाँ कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो एक का ट्रेड बन सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए अच्छा खासा। या फिर अगर उसे कॉल बाय भी करना है तो वो डिप आने देगा, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से वो कॉल का ट्रेड बनाएगा। लेकिन अगर कॉल साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली ऐसे ट्रेड करना भैया, ठीक है। और ये एवरेज वाली बीमारी छोड़ दो, क्योंकि बहुत से लोगों ने जिन्होंने यहाँ कॉल बाय किया था वो लोग यहाँ एवरेज कर रहे थे। व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, फंसने से बचोगे, लॉस होने से बचोगे, और ये एवरेज वाली बीमारी छोड़ दो, ठीक है। बहुत से लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया होगा और वो यहाँ तक आते आते एवरेज ही करते रहे होंगे, क्योंकि एडवाइजर ब्रोकरों ने ये आदत डाली हुई है, और बहुत से नए नए ट्रेडर ये इस आदत से जूझ रहे हैं। तो ये गंदी बीमारी है एवरेज वाली, ये छोड़ दो भाई, स्टॉप लॉस सारा लेके निकलो, अच्छा रहता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो अगर लॉस से बचना है तो। बाकी थैंक यू सो मच।